अक्सर हम कई लोगों की कन्वर्सेशन में देखते हैं कि कलयुग आ गया है, अब अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है। हम भी कई बार ऐसा सोचते हैं, मतलब हम लिंक नहीं बिठा पाते कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसके साथ अच्छा ही हो रहा हो, या कोई बुरा काम कर रहा है तो हम देखते हैं कि उसके साथ बुरा होने की वजह अच्छा हो रहा है। जो कर्म की बात की जाती है, थ्योरी ऑफ कर्मा की, हम अक्सर उसको होते हुए नहीं देखते। तो मन में ये सवाल उठता है कि है, मतलब सच भगवान सचमुच है या नहीं, जो हम भगवान की इमेज बना के चलते हैं कि उसका काम है अच्छे लोगों के साथ अच्छा करना और बुरे लोगों को सजा देना ताकि वो सुधर जाएं। तो हम ऐसा होते हुए देखते नहीं। तो इसमें बहुत सारे एजम्पशंस हैं और कई चीज़ हम बहुत ऊपर से देख रहे हैं, बहुत गहराई में नहीं देख रहे। तो थोड़ा सा इसको डिमिस्टिफाई करने की कोशिश करता हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा रोशनी डालने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम अच्छे लोगों की बात करते हैं, जो आम लोग होते हैं, राइट। सब ज़्यादातर लोग अपने आप को इस कैटेगरी में डालते हैं, अच्छा इंसान, राइट। तो वो 100% अच्छे नहीं होते, राइट। तो अगर लोगों को कैटेगरी में डालना हो तो मोटा मोटी 3 कैटेगरी सोच सकते हैं। एक तो बुरे लोग, जिसको दूर से या कोई भी देख के समझ सकता है कि इसमें बिल्कुल ही करुणा नहीं है, इसमें बिल्कुल ही दया नहीं है, बहुत ही क्रूएल है, बहुत ही सेल्फिश है। सेल्फिश माने स्वार्थी, माने कि वो अपने फ़ायदे के लिए किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी कैटेगरी जो दूसरे एंड पे हैं, जो संत हैं, जो बहुत ही अंदर से, जिनमें करुणा ही करुणा भरी पड़ी है, जो सबसे प्रेम करते हैं, सबका भला चाहते हैं। और ज़्यादातर लोग बीच में होते हैं, जो अपने आप को अच्छा इंसान कहते हैं, जो बेवजह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन उनकी चॉइसेस थोड़ी, या उनका नेचर थोड़ा ग्रे एरिया में होता है। तो वो अपने आप को रेफ़र करके कहते हैं कि हम अच्छे हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा होता है। लेकिन अपने ही बिहेवियर को बहुत माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करें तो वो पाएंगे कि उनमें बहुत जगह वो अपने चॉइसेस करुणा या लव के आधार पे या प्रेम के आधार पे नहीं लेते। जैसे वो बुरे लोगों को जज करते हैं, राइट। तो इसमें वो जैसे कोई संत है, वो अच्छे से भी प्यार करता है, बुरे से भी प्रेम करता है। और कोई एकदम बुरा आदमी है, क्रूएल आदमी है, तो वो अच्छे से भी प्रेम नहीं करता, बुरे से भी प्रेम नहीं करता। लेकिन जो अच्छा आदमी है वो अच्छे से तो प्रेम करता है, बुरे से प्रेम नहीं करता। जब भी किसी बुरे आदमी को देखता है तो उसके अंदर नफरत आती है, जजमेंट आता है। तो जैसे ही नफरत आती है, जजमेंट आता है, जब भी वो प्रेम के अलावा कुछ भी और कर रहा होता है तो वो अपने लिए अहित का निर्माण कर रहा है, अपने लिए दुख का निर्माण कर रहा है। क्योंकि जैसे उसने प्रेम छोड़ा, थोड़ी देर के लिए छोड़ा, तो अब वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के हिसाब से या आकर्षण के सिद्धांत के हिसाब से वो अपने लिए दुखद परिस्थितियाँ अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर। और अक्सर हम पाएंगे, बहुत ही गौर से देखना पड़ेगा, हम जो दूसरों में जज करते हैं अक्सर वो क्वालिटीज़ हमारे अंदर ही होती हैं, हमारे अंदर भी होती हैं। इसका कुछ एग्जांपल मैं अपनी लाइफ से भी उठा सकता हूँ। जैसे मैं जब छोटा था, अभी 35 का हूँ, जैसे 25 के एज के आसपास था, या और छोटा था, 5 साल 10 साल 15 साल, इस एज में मैं बहुत बुली होता था या मुझ पर बहुत अटैक्स होते थे। तो उस समय मैं अपने आप को अच्छा आदमी मानता था, मैं जानवरों को भी बचाता था, या बहुत ही मेरे को लगता था कि मेरे अंदर बहुत करुणा है। लेकिन मेरे अंदर गुस्सा भी बहुत था। जैसे ही मैं जल्दी किसी को माफ़ नहीं कर पाता था, या जैसे ही किसी ने ऐसा बिहेवियर किया जो प्रेम के विरुद्ध हो थोड़ा सा भी, तो मैं मन ही मन उसको अगर मेरे पास उस समय पावर होती तो मैं उसको मार डालता या बहुत ही उसके साथ बुरा करता।
लेकिन पावर नहीं थी तो मैं ऐसा मन ही मन करता रहता था। तो कर्म के सिद्धांत के हिसाब से मन में करो चाहे सच में करो, उसमें खास अंतर नहीं है। जो आप मन में करते हो उसके हिसाब से आपके साथ क्या होता है वो क्रिएट होता है। तो जब मैं अपने गुस्से अंदर ही अंदर गुस्से को अंदर ही अंदर गुस्सा चलता रहता था, तो वो गुस्सा ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करता था जो मुझे अटैक करें। मतलब मेरे अंदर जो दबा हुआ गुस्सा था वो किसी गुस्सैल इंसान का गुस्सा और ट्रिगर कर देता था। तो मेरे साथ अटैक्स होते रहते थे मेरे पे। जैसे मैंने कहीं गाड़ी लगाई तो जिसके घर के आगे लगा दी वो आके मेरे से गाली गलौज करने लगा या मारपीट करने पे आ गया। तो मैंने पाया कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा जजमेंट है नॉर्मल लोगों के लिए, जो सबके लिए प्रेम नहीं रखते, जो बुरे लोग, सो कॉल्ड बुरे लोग हैं। तो जैसे जैसे मैंने अपना जजमेंट ख़त्म करता गया, मैं सोचा कि अच्छा ये इवोल्यूशन में थोड़े पीछे हैं, दे विल आल्सो कैच अप। वो भी एक टाइम पे थोड़े और जैसे जैसे मैच्योर होंगे ओवर द लाइफ टाइम्स, उनके अंदर और करुणा आएगी धीरे धीरे, या नहीं भी आती है तो जैसे हैं वैसे हैं। तो एक तरीके से मैं उनको जजमेंट छोड़ता गया, मैं उनको अपने मन से आज़ाद करता गया। तो मेरे अंदर गुस्सा कम होने लगा। तो मैंने नोटिस किया कि मुझ पर अटैक्स भी कम होने लगे। तो जो हम कहते हैं अच्छे लोग, वो अक्सर बहुत सारी जिनको हम अच्छे लोग कहते हैं वो अक्सर ग्रे एरिया में पाए जाते हैं। वो अच्छे लोगों के लिए अच्छे होते हैं पर बुरे लोगों के लिए बुरे होते हैं, एटलीस्ट मन से। अगर उनमें पावर हो तो बुरे लोगों को तहस नहस कर दें या उनके ऊपर कुछ नेगेटिव अटैक करें, कुछ उनके साथ बुरा करें, इस उम्मीद में कि वो सुधर जाएं या इस इंटेंशन से कि वो ठीक हो जाएं, या हो सकता है बदले की भावना से। लेकिन वो बुरे लोगों के लिए प्रेम नहीं रखते अच्छे लोग। तो इस कारण जैसे ही प्रेम नहीं है कुछ और है, तो वो चीज़ दुखद या नेगेटिव सर्कमस्टांसेस अट्रैक्ट करेगी अपनी तरफ, या कर्मा के लेवल से भी ले लें। अगर हम अच्छे के साथ बुरा करें चाहे बुरे के साथ बुरा करें, एक तरीके से नेगेटिव कर्मा क्रिएट हो रहा है और उसका उल्टा असर हम पे आएगा घूम के। तो अक्सर जो अच्छे लोग होते हैं वो बीच के होते हैं, संत और दुर्जन के बीच में होते हैं सज्जन। तो अक्सर उनके साथ बुरा होता रहता है और उनका मन दुखता रहता है, क्योंकि उनमें थोड़ी थोड़ी करुणा भी है लेकिन उतनी भी नहीं है कि उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो। और अब बाकी के दोनों कैटेगरीज की बात करें अगर, जैसे पहले दुर्जन की बात करते हैं। तो दुर्जन के साथ क्योंकि वो एकदम डिटैच रहते हैं, उनकी इंडिविजुअलिटी बहुत स्ट्रांग होती है, तो उनके अंदर एम्पैथी बहुत कम होती है। जब किसी और के पेन को वो खुद फील नहीं कर पाते, तो वो और लोगों को सामान की तरह देखते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो फैसिलिटी नहीं होती, एम्पैथी नहीं होती कि वो उनका दर्द महसूस कर सकें। तो वो बुराई करते जाते हैं, उनके अंदर दुख नहीं आता इसको लेके, लेकिन जो कार्मिक रिजल्ट है वो कभी ना कभी आएगा, इस जन्म में, अगले जन्म में। और हम थोड़े टाइम तक देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं कि उनके पास सब कुछ तो है, कि पैसा है, गाड़ी है, लेकिन उनका जो खोया है उसका हमें अंदाज़ा नहीं होता। उसका जो इनर कनेक्शन है गॉड से, जो हर किसी के पास होता है, तो वो बहुत ही सेवर्ड होता है, बहुत ही कटा सा होता है। तो वो अंदर से उतना अच्छा फील नहीं करते जितना संत करते हैं, जिनका गॉड से कनेक्शन, जिनका अपनी आत्मा से कनेक्शन हमेशा अच्छे से बना हुआ है। तो वो बिना वजह आनंद फील करते हैं। तो वो चीज़ दुर्जन लोगों में मिसिंग होती है। पावर और पैसा उनके पास होता है, लेकिन उनके पास जो नहीं होता वो हमें दिखाई नहीं देता। तो हम अक्सर अच्छी लाइफ को या भगवान से मिले इनाम को हम समझते हैं कि अच्छा कोई बुरा आदमी है तो उसके पास से पैसे या सुख सुविधा छीन ली जाए, या जो अच्छा आदमी है उसको पैसे और सुख सुविधा दे दी जाए। लेकिन पैसे और सुख सुविधा अकेला सोर्स ऑफ आनंद नहीं है, ये हम नहीं समझ पाते। और उनके साथ भी बहुत अजीब चीज़ें होती है, लेकिन बहुत टाइम बाद होती हैं। ऐसा क्यों होता है? उनका कर्म का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? तो एक तरीके से देखा जाए तो उनका बहुत बड़ा रोल है इवोल्यूशन में।
जैसे अच्छे लोग जब प्रेम से बाहर निकल के कुछ करते हैं थोड़ी देर के लिए सही, तो उनको सज़ा कौन देगा अगर कोई बुरा आदमी नहीं होगा तो जैसे मेरे अंदर गुस्सा था, तो अगर मेरे पे अटैक नहीं हुए होते तो मैं फॉरगिवनेस सीखता कहाँ से। तो एक तरीके से जो बुरे लोग मुझे मिले जिन्होंने मुझ पे अटैक्स किए, जैसे मैं छोटा था तो मुझे बुली किया, या और बड़ा हुआ तो जो मजबूत लोग थे जिन्होंने मुझ पे अटैक्स किए, तो एक तरीके से उन्होंने मुझे प्रेरित किया फॉरगिवनेस पाने के लिए। तो उनका कई लोगों के इवोल्यूशन में बहुत योगदान होता है। तो शायद इसीलिए प्रकृति की व्यवस्था होगी कि उनका कर्मफल एक साथ बाद में दे दिया जाए, ताकि जब तक उनको कर्मफल ना मिले तब तक वो और लोगों की इवोल्यूशन में एक पार्ट प्ले करें। तो अब तीसरी कैटेगरी जो की बात करते हैं संत की। अगर हम संत लोगों की बात करें तो वो सच में अच्छे लोग हैं, उनके साथ सच में बुरा नहीं होता। जिन्होंने अपना सारा कार्मिक अकाउंट ख़त्म कर चुके हैं, जो हमेशा प्रेम में रहते हैं, और जो सबसे प्रेम में रहते हैं, अच्छे से अच्छे आदमी से प्रेम में रहते हैं, बुरे से बुरे आदमी के लिए उनके मन में प्रेम होता है, उनके साथ सच में बुरा नहीं होता। तो ये मैं अपने लाइफ एक्सपीरियंस से जान चुका हूँ कि एक टाइम में अच्छा आदमी था, मतलब अच्छे लोगों के लिए अच्छा और बुरे लोगों के लिए मन में बहुत बुरी भावना थी। तो जब मैं उस स्थिति में था तो मैं प्रेम में रहता था, प्रेम से निकलता था, प्रेम में रहता था, प्रेम से निकलता था। तो मिक्स लाइफ थी, अच्छे लोग भी मिलते थे और बुरे लोगों का भी अटैक झेलना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे अपने अंदर गुस्सा ख़त्म किया, ज़्यादा से ज़्यादा देर प्रेम में रहा, तो अब ज़्यादा अच्छे लोग मिलते हैं और लाइफ का अनुभव बहुत पहले से बहुत बेहतर हो गया है। ज़्यादातर जो मिलते हैं मेरे से अच्छा बिहेव करते हैं, अच्छे तरीके से बात करते हैं, हेल्प करते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, अच्छे लोग मिलते हैं। बीच बीच में होते हैं जो शायद पुराने कर्म के फलों जो अभी तक हैं जमा, लेकिन क्योंकि अभी पूरा इवॉल्व नहीं हुआ हूँ या पूरी 100% प्रेम में नहीं रहता हूँ जैसा कोई संत रहता है, पर अच्छे लोग से थोड़ा सा बढ़ा हूँ संतता की तरफ या इनलाइटनमेंट की तरफ, तो लाइफ इम्प्रूव हुई है। तो लॉ ऑफ कर्मा काम करता है, सच है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है। जो सच में अच्छे लोग, जो अच्छे लोगों के लिए भी अच्छे हैं, जो बुरे के लिए भी अच्छे हैं, जो अच्छे से भी प्रेम करते हैं, जो बुरे से भी प्रेम करते हैं, उनके साथ अच्छा होता है। और बुरे के साथ बुरा होता है, लेट से होता है, और किसी पर्पज़ से वो डिले है। और बुरे का जो खो गया है वो हम नहीं देखते, हम सिर्फ उसके पास देखते हैं कि पैसा है, गाड़ी है, पावर है। क्या नहीं है वो नहीं देखते हैं। जो गॉड से कनेक्शन है उनका बहुत, या जो उनकी अपनी आत्मा से जो कनेक्शन है वो बहुत कटा हुआ सा होता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा फील नहीं करते और हमेशा प्लेजर पे डिपेंडेंट रहते हैं। अच्छे लोग अक्सर ग्रे एरिया में होते हैं, जो आधे अच्छे होते हैं और आधे बुरे होते हैं। इस चक्कर में उनके साथ आधा अच्छा होता है और आधा बुरा होता है, और बैठ के शिकायत करते रहते हैं, कलयुग आ गया है, मैं अच्छा हूँ फिर भी मेरे साथ बुरा हो रहा है। लेकिन गहराई में झांक के देखें तो अगर वो 24 घंटे प्रेम में नहीं है तो उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा होगा। जितने देर वो प्रेम से बाहर निकलेंगे उतनी देर के लिए कर्मा क्रिएट होगा और उनके लिए उनके साथ बुरा होगा। तो आशा करता हूँ थोड़ी बहुत समझ बड़ी होगी इस विषय पे। कोई और प्रश्न हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हम ईमेल आईडी मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, उस पर लिख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उस पर पूछ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।